गामा प्रखंड में डीलरों द्वारा सभी कार्डधारियों से आधा किलो प्रति यूनिट की राशन की कटौती किए जाने के विरुद्ध कई कार्डधारी विरोध जता रहे हैं। वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए राशन डीलरों की नींद अब टूटी है और बैठक करते हुए कम राशन मिलने पर विरोध करने का निर्णय लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रखंड के सभी डीलर को एमओ, एजीएम व ठेकेदार की मिलीभगत से 50 किलो में 45 से 48 किलो ही राशन मात्र प्राप्त होता है, जिसकी क्षतिपूर्ति करने को लेकर वे कार्डधारी से आधे किलो प्रति यूनिट राशन की कटौती करते हैं, जिसके बाद उन्हें राशन चोर कहा जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि चोर विभाग के लोग हैं। जब उन्हें ही राशन कम दिया जाएगा तो वे अपने घर से कहां से राशन देंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर किसी भी डीलर द्वारा आवाज उठाया जाता है तो एजीएम व ठेकेदार द्वारा उन्हें साफ तौर पर धमकी दिया जाता है कि एमओ और डीएसओ से मिलकर उनकी दुकान सस्पेंड करा देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे कोरोना काल में डीलरों द्वारा घर घर अनाज पहुंचाया गया है और एक भी व्यक्ति की मौत भूख के कारण नहीं हुई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उन्हें पुरस्कृत करनी चाहिए, मगर सरकार उन पर शोषण कर रही है और वे चोर कहला रहे हैं। बहुत दिनों से वे 1 रुपए प्रति किलो की कमीशन पर काम कर रहे हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है और उनका मेंटेनेंस करना भी मुश्किल है। एक दुकान चलाने में 4 से 5 हजार भाड़ा लग जाता है। इसके साथ ही ई पोस्ट मशीन चलाने के लिए बिजली लेनी पड़ती है और मजदूर रखना पड़ता है, जिसमें खर्च आती है और उनका इनकम सिर्फ 5,000 रुपए होता है। ऐसे में वे कहां से मेंटेन कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर रांची में एक बैठक किया गया और रणनीति तय की गई कि आने वाली 11 जुलाई को जिले में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रखंड के सभी डीलर उपस्थित रहेंगे और उपायुक्त के माध्यम से झारखंड सरकार को आवेदन सौंपेंगे और अपनी मांग रखेंगे। मौके पर प्रदेश सचिव राजेश कुमार बंसल, धीरज कुमार, अजय साव, दिनेश साव, राजेंद्र चौधरी, उमेश कुमार, विपिन कुमार व शिव शक्ति कुमार, मुन्ना मथुर व मनीष कुमार समेत कई उपस्थित थे। सबसे पहले तो बिरजी मामू मरे थे, खाना हो गया तो उधर बाहर हसीन मामू। आज फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन गामा प्रखंड की एक बैठक प्रखंड अध्यक्ष धीरज सिंह की अध्यक्षता में रखी गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि वर्षों से जो हम डीलर का शोषण हो रहा है, उसके समाधान के लिए हमने एक रणनीति बनाई है। उस पर एक यहाँ विचार हुआ है। उस रणनीति के बारे में हम आपसे वार्ता करेंगे। आज एमओ के द्वारा, एजीएम के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा राशन डीलर का शोषण किया जाता है। 50 किलो की जगह 46 किलो, 48 किलो, 46 किलो अनाज दिया जाता है। आज इस पर हमारे डीलर भाई आवाज़ उठाते हैं तो उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो धमकी देते हैं डीलर को कि डीएसओ से मिलके, एमओ से मिलके आपकी दुकान सस्पेंड करा देंगे। अगर डीलर आधा किलो किसी कार्डधारी को अनाज कम देते हैं, वो अनाज कम नहीं देते हैं। जो गोदाम के द्वारा उनको अनाज मिलता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो ऐसा करते भी हैं तो डीलर चोर कराते हैं। जबकि पूरे कोरोना काल में पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, लोग परेशान थे, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस कोरोना काल में हम डीलरों ने 80 करोड़ की आबादी को घर घर जा कर के अनाज पहुंचाया है। हमने डबल काम किया है। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज और एनएफएसए के तहत 5 किलो अनाज पहुंचाया है। जो व्यक्ति दुकान में नहीं आ सकता था, हमारे डीलर भाई ने उनके घर पर जा कर के अनाज पहुंचाया है। उसके बाद भी हमारा डीलर का शोषण होता है और वो चोर कहलाता है। इस दरमियान इस त्रासदी में पूरे गिरिडीह जिले में एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई है। इसका सरकार हमें पुरस्कृत करना चाहिए, लेकिन पुरस्कृत नहीं करती है। सरकार के द्वारा डीलरों का शोषण होता है। हमें बहुत समय से 1 रुपया किलो अनाज पर कमीशन मिलता है, जो पर्याप्त नहीं है। उससे हमारा मेंटेनेंस भी नहीं होता है। एक दुकान चलाने में
4 से 5 हज़ार रुपया भाड़ा लग जाता है। आज ईपोस मशीन दी गई है, उसमें बिजली लेनी पड़ती है, बिजली बिल लगता है, एक पल्लेदार रखते हैं और 4 से 5 हज़ार रुपया की आय होती है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे भी बाल बच्चा हैं, हमारा भी परिवार है, हमें भी समाज में चैन से रहने का अधिकार है, इज्जत से रहने का अधिकार है। हम सेवा देते हैं, 80 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, उसके बाद भी हम भूखे हैं। इसी मुद्दे के तहत हमारी बैठक कल रांची में हुई, जिसमें प्रदेश सचिव के नाते हम उस बैठक में शामिल हुए और वहाँ पे रणनीति बनी कि जिला में 11 तारीख को एक धरना कार्यक्रम किया जाएगा। धरना कार्यक्रम के दौरान हमारे प्रखंड के सभी डीलर वहाँ उपस्थित रहेंगे और एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से हम झारखंड सरकार को, मुख्यमंत्री को देंगे और अपनी मांग रखेंगे। और अगर उसके बाद भी झारखंड सरकार हमारी मांग को नहीं